हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। धनतेरस मनाने के पीछे क्या कारण है। देखिए, जो कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी यानी कि जो तेरस आती है कार्तिक मास की, उसको धनतेरस कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की हमें पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का जो स्थान है ना, वो धन से भी ऊपर माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। इसलिए दीपावली की जो हम शुरुआत करते हैं ना, इस 5 दिवसीय त्योहार की, तो आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहले हम धनवंतरी जी की पूजा करते हैं, धनतेरस मनाते हैं। जानते हैं आप कि दीपावली में जो सबसे पहले धनतेरस का महत्व इसीलिए दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल और सही है। हमारे शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन था। उस दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता यह भी है कि भगवान धनवंतरी जी हैं जो विष्णु जी के ही अंग या अवतार हैं। धनतेरस पर मुख्य रूप से भगवान धनवंतरी जी की पूजन किया जाता है, क्योंकि वो कौन है? आयुर्वेद के देवता हैं, जिन्होंने मानव जाति की भलाई हेतु आयुर्वेद का हमें ज्ञान दिया और बीमारियों तथा कष्टों से छुटकारा पाने में मानव जो समाज है उसकी बहुत मदद की है। अच्छा, जैन धर्म में भी धनतेरस को मनाया जाता है। वो इसको धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग जो निरोध होते हैं उसके लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए ही वे दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से ये दिन धन्य तेरस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। धनवंतरी जी के जन्म दिवस को भारत सरकार ने 2016 से इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, कई प्रथाएं हैं, जिनके बारे में हम पता लगाएंगे। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार यमराज जी बैठे हुए थे अपने यमदूतों के साथ। तो उन्होंने अपने यमदूतों से पूछा कि भाई एक बात बताना, सही सही बताना, डरना नहीं तुम लोग, कि जब तुम ये जो इंसानों के प्राण हर के लाते हो तो क्या कभी तुम्हें कोई दया आती है? क्या कभी कोई दुख होता है? तो एक बार तो डर गए यमदूत। फिर उन्होंने कहा कि महाराज सही बताएं, तो कई बार जब हम एक माँ से एक बच्चा छीन कर लाते हैं, कोई नवविवाहिता होती है उसके पति को लाते हैं या पत्नी को लेके आते हैं, जो जिंदगी को बस शुरू करते ही है जीना, तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हम बहुत दुखी होते हैं महाराज, लेकिन विधि के विधान की मर्यादा का पालन करते हेतु और हमारा तो ये कार्य ये हमें ऐसा करना पड़ता है। तो बड़ा भावुक होकर यमदूत यमराज से पूछते हैं कि महाराज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इंसान अकाल मृत्यु से बच सके? तो यमराज जी कहते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने का उपाय तो बिल्कुल है। इसके लिए करना क्या चाहिए? जो धरती पर इंसान रहते हैं उन्हें धनतेरस के दिन पूजन करना चाहिए। तो तभी से ये विधान बना हुआ है। यमराज ने कहा कि अगर इंसान को अकाल मृत्यु से बचना है तो उन्हें धनतेरस को मेरी पूजा करनी चाहिए। तो तभी से ही ऐसा कहा जाता है, ये मान्यता है कि धनतेरस की शाम को आंगन में यम देवता के नाम का एक दीपक जलाया जाता है और एक जो अपना ये दहलीज होती है वहाँ पर जो आटे का बना हुआ चौमुखा भी रखा जाता है, जिसका कि मुख होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। तो ऐसी ये प्रथा चलती आ रही है। इस दिन कुछ लोग यम देवता के नाम का व्रत भी रखते हैं। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी जो पूजन किया जाता है ना, वो भी मतलब स्टार्ट किया गया और दीपदान की प्रथा भी प्रचलित शुरू हुई। तो ये सदियों से चला आ रहा है, ये दीपदान करना और धनवंतरी जी की पूजा करना धनतेरस के दिन। और इसके लिए ये भी मान्यता है, कुछ लोग देखिए बर्तन और चांदी भी खरीदते हैं। तो इसके पीछे भी मान्यता है कि जो धनवंतरी जी है ना, जो कलश लेके पैदा हुए थे, तो इसीलिए बर्तन खरीदना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो लोग बर्तन खरीदते हैं। साथ में ही चांदी खरीदने का है मतलब विधान है। चांदी क्या होती है? शीतल होती है, तो घर में सुख समृद्धि रहे, शीतलता रहे, इसलिए तभी से चांदी खरीदने का भी एक विधान या भी कहना चाहिए परंपरा प्रचलित है। तो धनतेरस मनाने का एक जो कारण है मैंने आपको बता दिया। पहला तो ये कि धनवंतरी जी की पूजा होती है, जो स्वास्थ्य के देवता है, आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं। और जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। और दूसरी पूजा हम करते हैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम देवता की, और साथ में इसमें
सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत होती है इस खूबसूरत दिन धनतेरस से। आई होप कि धनतेरस के बारे में छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।